संहितासि विश्वरूप्योर्जा मा विषगौपत्येन पत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तये मसि। ॐ राजन्मध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे। ॐ सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वा नः स्वस्तये। एक पाप कर पाप होते हैं रुकते नहीं, पापी जन तो आप पानीवत नीचे चले। हिम जल तज निज स्थान नीचा चल खारा बने, व्यक्ति तथा महान गिर कर नीचे बने बुरा। होता है विनिपात सत्य धर्म को लोप कर, होते घात विघात मिथ्या द्रोह द्वेष से। रेशमी कपड़े पहन कर करती कौशल्या हो, हर्षित हुई सुत को निरख सिंधु देख ज्यों सो। धेनु आता देख कर ज्यों बछड़ा नवजात, दौड़ मिली ज्यों राम को जननी पुलकित गात। आर्य भांति है नहीं मुझे राम की बात, वन को जाना देखते कलह कपट उत्पात। ऐसा कहना मानना जिसमें न्याय न मूल, वीर कर्म विपरीत ये है धर्म प्रतिकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन दूसरी ओर नम्रता ये भी किसी से कम शक्तिशाली नहीं है। नम्रता साधारण व्यक्तित्व रखने वाले इंसान को फरिश्ता बना देती है। माताओं सज्जनों, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बुद्धि है, जो हमें परमात्मा ने। हमारे लोग सद्बुद्धि की कामना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमें सन्मार्ग पर चलाओ, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। और सबसे अच्छा हथियार है धैर्य। धर्म में इसको पहला लक्षण कहा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध धर्म दशकम धर्म लक्षण। सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास, आत्मविश्वास। और आज जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, हर व्यक्ति को, हर जीव को आवश्यकता है, कोविड-19 के इस समय में सबसे बढ़िया दवा वो है हंसी, प्रसन्नता। और एक बात रहस्य की बताऊं माता से, ये सब चीजें निःशुल्क मिलती हैं, इनके लिए कोई शुल्क नहीं चुकता। बस आपको सद्बुद्धि से काम लेना, धैर्य से काम लेना, विश्वास बनाए रखना, हंसते हुए हर मुश्किल को झेल लेना। आंधी तूफान झंकारों में आप देखो ना फूलों को, रेगिस्तान में भी खिल जाता है, पहाड़ों पत्थरों में भी खिलता हुआ नजर आता है, वादियों को चमका देता है। सो इन छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को उभारो। वो इंसान जिंदगी में कभी नहीं हार सकता जो दर्द बर्दाश्त करना जानता है। आज कोरोना का दर्द है, हमें ही नहीं सारे विश्व को है। इसको सहना, इससे पार जाना, यही हमारी जीत की निशानी बने। अपने सपनों को संजो, सात्विक सपनों को पूरा करो। अपने बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे सपनों में बांट करके देखो। जीवन में आगे बढ़ना है, बढ़ने के फूल खिलने से पहले कली, कली से भी पहले गुप्त रूप अपने साथ में, अपनी टहनी में जगह बनाई रहती है। छोटे छोटे सपने अपनी डायरी में लिखिए और उन्हें हमें साबित कैसे करना है, सच कैसे करना है, हम उसे कैसे पूरा करेंगे, उस बात को उनकी रणनीति के रूप में आप बना लीजिए। आपने जो एक ख्वाब देखा है उसे पूरा करने के लिए उचित रफ्तार से काफ नहीं कर पा रहे, तो पहले अपने आप से सवाल करें, क्या जिंदगी में अभी जो है वो काफी है या नाकाफी? अगर नहीं तो अपने सपने के बारे में गंभीरता से सोचिए, चिंतन कीजिए। अपने बड़े सपने को छोटे छोटे ख्वाब में बांट लें और समय समय पर उनका मूल्यांकन करते रहें। प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रतिपाक्षिक, प्रतिमासिक सपने पूरे होने की यात्रा से जुड़ी तस्वीरें खींच करके रखिए। अपनी डायरी में नोट करते रहिए, लिखते रहिए। ऐसा करने से आप में सकारात्मकता आएगी और आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे अपने आप से। सही वक्त कभी नहीं आएगा, इसलिए इंतजार न करिए, अभी से शुरुआत करें। इसीलिए अद्य को हमारे यहाँ मोक्ष कहा, आज को मोक्ष कहा। वेद मंत्रों में इसीलिए कहा मेधा मग्ने मेधा विनम करो।
ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया माँ मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम गुरु। प्रभु मुझे कल नहीं अभी अभी मेधावी कर दीजिए। अभी अभी ये जो अभी अभी है ये हमें जीत दिलाता है, ये हमें प्रसन्नता दिलाता है, ये हमें सफलता दिलाता है, हम इस ओर बढ़े। सो माता सज्जन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन बादलों को देखो, धूप छाया को देखो, दिन रात को देखो, हंसते हुए फूलों को देखो। 15-20 दिन पहले इन वृक्षों को आपने देखा होगा तो एक भी पत्ता इन पर नजर नहीं आता था। आज ये फिर से हरे भरे हैं। हम भी दुख की घड़ी से उभर जाएंगे, प्रसन्न होंगे। आइए एक चौपाई इस पर चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब रावण के दोस्त शुक ने श्री रामचंद्र जी महाराज की सेना का वहां जाकर के वर्णन किया, सेनापतियों के नाम गिनाए, उनके बल का बखान किया, तब ऐसे समय में गोस्वामी जी महाराज एक भाव लिखते हैं। ए कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, तृण समान तरलोकई गनहि। असम सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूतब बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। परम क्रोध में जय सब हाथा, आय सुपैन दे रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरे न तय भरि कुधर विशाला। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे बचन कहीं सब कीसा। गर जय तर जय सहज असंका, मानव ग्रसन चहत है लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण का दूत ये शुक बहुत सारी बातों को कहता है, और ये कहते हुए कि श्री रामचंद्र जी महाराज की सेना के सब सैनिक बल में महाराज सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं महाराज करोड़ों हैं। उन बहुसों को गिन ही कौन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान इस समय तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, हे रावण, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले सैनिकों के सेनापति हैं, और हे नाथ, उन सेना में ऐसा कोई सैनिक नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, मुट्ठियां बंद करते हैं, पर श्री रामचंद्र जी की उन्हें आज्ञा नहीं है कि वे आपकी तरफ कूच कर सके। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर करके पूर देंगे, पाट देंगे, भर देंगे, और रावण को मसल करके धूल में मिला देंगे। हे महाराज, सब श्री रामचंद्र जी के सैनिक ऐसे ऐसे वचन कह रहे हैं। सब सहज ही हैं, निडर हैं, धर्मशील हैं, बहुत प्रकार से गरजते हैं, आपको डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते। सब सैनिक वीर सहज ही सूरवीर हैं महाराज, वो बनावटी सूरवीर नहीं। और फिर उनके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम आर्य शिरोमणि श्री रामचंद्र जी महाराज का हाथ है। हे रावण,
वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी मानो जीत सकते हैं, ऐसी उनकी स्थिति है। सुख के संवाद ने असलियत को रावण के सामने रखा है। रावण बड़े धैर्य के साथ उन विचारों को अभी तो केवल सुनता चला जा रहा है, सुनता चला जा रहा है। रावण ने क्या विचार किया होगा, सुख ने आगे क्या सुनाया, इस बात की चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हुए आप सभी के लिए सुखों की कामना करते हैं। आप हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए, घरों में रहिए, जिससे आप घरों में रहें और सुरक्षित रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, संध्या मत छोड़ना, हवन यज्ञ मत छोड़ना, इनको जरूर करते रहिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखें इन बातों भावों के साथ। ओम शांति शांति।